हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम ठीक हूँ। हम लोग फाइल नंबर 6 पढ़ रहे थे, उसके क्वेश्चंस कर रहे थे। चलिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर यहां तक कर चुके थे क्या? शायद हम लोगों ने 4 तक का क्वेश्चन कर लिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइल नंबर 6 की मैं बात कर रहा था, फाइल नंबर 6। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल कुछ शादियां हैं यार इस टाइम, और उसमें जैसे लेट हो जाता है तो फिर मैं नहीं आ पाता कभी कभार। तो कल ऑफ हो गया था। और कल जो ऑफ हुआ था, तो संडे को कल हम लोग क्लास लेंगे। कल 10 बजे मॉर्निंग में, सुबह सुबह तो नहीं लेंगे, कल मॉर्निंग में 10 बजे हम लोग क्लास लेंगे। कल क्लास है आप लोगों की, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना? वैसे तो मैं बहुत कम जाता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं अगर जाना जरूरी ही पड़ता है तो फिर जाना ही पड़ता है कभी कभार कहीं पर। तो नहीं तो नॉर्मली मैं कम जाता हूँ शादियों में भी, क्योंकि बड़े भाई हैं वो चले जाते हैं और बाकी लोग चले जाते हैं। लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि हाँ तो जाना ही पड़ेगा तो ही जाता हूँ। तो लेट हो जाता है रात को, तो फिर सुबह सुबह वो एनर्जी नहीं रह पाती। तो हम लोग संडे को कल क्लास ले लेंगे, याद रखना। तो आप लोग चलिए करने की कोशिश करो, ये आसान आसान क्वेश्चंस हैं। 4 नंबर शायद हम लोग कल कर चुके थे। क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ सभी लोग। कर देंगे भाई। फाइल नंबर 6 अगर अपलोड नहीं है तो मैं अभी करवा देता हूं थोड़ी देर बाद। ए बी सी और डी में 3 4 8 6 इस अनुपात में बांटा गया। सीवें भाग के रुपए अधिक है। तो जो अपने पास दिया हुआ है, जो अपने पास देखिए, इस प्रकार के आसान क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सी का भाग बी के भाग से इतना अधिक है, तो सी का भाग बी के भाग से इतना अगर अधिक है, तो यहां पर बताओ अंतर कितने का है? 4 का। और ए का भाग डी के भाग का योग क्या होगा? तो जो वैल्यू पूछी हम लोगों से, उससे आप लोग 6 और 3 9 का मान हम लोगों से पूछा गया है। तो ये अपने पास होगा 705। तो ये अपने पास 9 7 63, 6345, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आसान और छोटे क्वेश्चंस ऐसे आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। कुणाल मैं चलता चल रहा हूँ। सेम कॉन्सेप्ट का ये वाला क्वेश्चन है। ये आरआरबी में आया हुआ है, ये डीएसएसबी में आया हुआ है, ये अपने पास सीएचएसएल में आया हुआ है। देखिए तीनों टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आए हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आप लोग इसको करने की कोशिश करो। मंडे नहीं, भानु प्रताप, एडवांस मैथ्स हम लोग शुरुआत करेंगे 21 तारीख से। 21 मॉर्निंग में 7 बजे। 2,542 रुपए की राशि को पी, क्यू तथा आर में इस प्रकार से विभाजित करो कि इनको कम करने के बाद अपने पास रेशियो 17, 15 और 16 का रेशियो अपने पास बचता है। तो मुझे बताइए, यहां पर टोटल था अपने पास 252, ध्यान से समझना। 2542 अपने पास टोटल था। इसमें से 13 रुपए कम करने पर, इसमें से 19 रुपए कम करने पर, और इसमें से 14 रुपीज कम करने पर, यहां पर अपने पास टोटल जो आपने कम कर दिया, वो मुझे बताइए कितना कम कर दिया? तो आप लोग बोलोगे सर हमने टोटल जो कम किया है वो 45 रुपए कम कर दिया है। इसमें जोड़ोगे तो अपने पास यहाँ पर 32 46 रुपए कम किया है क्या टोटल? टोटल आप कहोगे सर 45 नहीं, 46 रुपए कम किया है। ये लीजिए, यहाँ पर टोटल जो अपने पास कम किया है वो 46 रुपए कम किया है। तो 46 कम होने के बाद अपने पास बचा कितना? इसमें से 46 अगर घटा दोगे तो क्या 2496 बचेगा क्या? बिल्कुल सर ये बचेगा। इस चीज का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 17, 16 और 15 के अनुपात में अपने पास है। तो टोटल के नीचे हम लोग टोटल आसान आसान क्वेश्चंस अपने पास हैं 2496। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे, यहां पर इन सभी का जो टोटल होगा वो मुझे बताइए क्या 48 होगा क्या? और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा आर का आरंभिक हिस्सा बताओ। तो पी क्यू आर, आर के लिए आप लोग इंटू किससे करोगे? 15 से। 15 से तो इंटू करोगे, लेकिन उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, जो भी आए उसमें 14 ऐड कर देना, क्योंकि ये तो कम करने के बाद का हिस्सा अपने पास आएगा, तो उसमें 14 ऐड कर देंगे तो आंसर अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
उम्मीद है इन चीजों को प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझ पा रहा होगा। जैसा आपने बताया कि सर ये अपने पास आंसर आ जाएगा, तो कैलकुलेट तो हम लोग कर पाएंगे। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो जहां पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, किधर से भी क्वेश्चन अगर केवीएस में आया हुआ है, डीएसएसबी में आया हुआ, किसी अलग एग्जाम में अगर आया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं एसएससी, रेलवे, सीडीएस तीनों में कवर करवा रहा हूं। उसके अलावा भी कोई भी एग्जाम आप लोग देना, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को देखिए, एक छोटी सी बात मैं बताता हूं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है कि अपने पास यहां पर सर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे रेलवे के पेपर भी देने चाहिए क्या, क्या सीडीएस के पेपर भी मुझे देने चाहिए क्या, ये क्वेश्चन जो और जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी सर निकलते हैं मेरे स्टेट में, तो मुझे क्या स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी देने चाहिए क्या? मैं तैयारी एसएससी की करने के लिए आया हूं कि फिक्स मुझे एसएससी में जाना है। या ऐसा हो सकता है कि सर मैं सीडीएस की तैयारी करने आया हूं, लेकिन मुझे क्या बाकी एग्जाम्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, एक पर ही मैं फोकस रखूं। तो यहां पर याद रखना, अगर आप लोग किसी भी चीज, मतलब एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, हो सकता है कोई बच्चा रेलवे की तैयारी करने आया हो, क्योंकि मैं तीनों को आपको कवर करवा रहा हूं यहां पर। तो याद रखना, इसका तरीका अपने पास ये होता है कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस एग्जाम में फोकस करना चाहिए, पहली बात ओनली उस एग्जाम पर ध्यान दो। अभी अगर आप लोगों को लगता है एसएससी आ गया, 3 महीने एसएससी की तैयारी की, रेलवे आ गया 3 महीने फिर रेलवे की तैयारी की, फिर 6 महीने सीडीएस आ गया, सीडीएस की तैयारी कर ली। हमेशा ध्यान रखना, आपको सारे के सारे फॉर्म तो फिल करने हैं, आपको हर एग्जाम का पेपर तो देना, लेकिन कब, जब जिस चीज की तैयारी करते हुए आपको मान लो 1 साल हो जाए, मान लीजिए आप लोग यहां पर एसएससी की तैयारी करते हुए अगर आप लोगों को 1 साल हो गया है, 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, या 10-11 महीने मान लो हो चुके हैं, या लगभग 1 साल 10 महीने 11 महीने अगर हो गए, तो अब जो अगर बाकी एग्जाम भी कोई आ रहा है, रेलवे का आ रहा है तो रेलवे भी दो, सीडीएस भी दो, स्टेट लेवल भी दो, सारे एग्जाम साथ साथ दो आप लोग, क्योंकि कभी कभार पता नहीं कहां पर जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। तो पहले आप लोग एक चीज की अच्छे से तैयारी, शुरुआत में हर चीज में मत घुसो कि ये भी कर डालूंगा वो भी कर डालूंगा, नहीं होता। साल भर अगर हो गया है तो फिर आप लोग साथ साथ दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी करो। सर मैथ्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, 40-45 ही बनता है। 40-45 100 में से बन रहे हैं भाई, 50 में से बन रहे हैं सिवा सिंगल। यहां पर चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर, ए बी तथा सी के पास 3:4:5 के अनुपात में पैसे हैं। अपने पैसे के पहले बी 1/4 भाग ए को 1/4 भाग सी को दे देता है। देखिए अपने पास यहां पर ए बी और सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके पास जो पैसे हैं वो 3 है, इसके पास कितने 4 हैं, और इसके पास कितने 5 हैं। अपने पैसे में से बी 1/4 भाग ए को दे देता है। तो मुझे एक बात बताइए, इसका 1/4 भाग जो होगा वो क्या अपने पास इस चीज का 1/4, तो 4 का 1/4 अगर आप लोग करते हो तो क्या एक आएगा क्या? ये तो इसने दे दिया ए को, बिल्कुल अच्छी बात है। और 1/4 भाग सी को दे देता है, 1/4 भाग सी को दे दिया, तो एक इसमें से अगर सी को दे दिया तो ये एक हो गया। तो यहां से अपने पास कितना हो गया, एक तो इसने इसको दे दिया, 3 में एक जोड़ोगे तो ये तो हो गया 4, यहां से 2 दे दिए तो ये कितने बचे 2, और ये कितने बचे, तो आप कहोगे सर ये बचे अपने पास 6। बी ने 1/4 भाग अपने पास ए को दे दिया। 50 में से 45 नंबर बनने, तो इंप्रूव तो हुआ है ना। शुरुआत में जरूरी थोड़ा ना कि आपके पास इतने ही बने थे, धीरे धीरे अब तो पूरा प्रैक्टिस का खेल है। जितने ज्यादा पेपर आप लोग लगाओ, जैसे 50 पेपर लगा डालो, प्रीवियस ईयर्स लगाओ 50 पेपर बैठ के, और इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपके 45 आने शुरू हो गए, 49 आने शुरू हो जाएंगे। अभिषेक मैं बताता हूं, यहां पर ध्यान से समझिए, मुझे बताओ 4, 2 और 6, ए बी ने 1/4 भाग, 4 का 1/4 1 होता है, ये ए को दे दिया, इतना ही सी को दे दिया, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 2 हो गया। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे।
तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई है। अब इसने आगे हमारे पास लिखा है C 1/6 भाग A को देता है, तो मुझे बताओ 6 का 1/6 अगर आप लोग करते हो तो क्या वो 1 आ गया क्या? ये अपने पास इसको और मिलेगा और ये इसके पास से घट जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा 5, यहां पर कितना आएगा 2 और यहां पर कितना आएगा 5, 5 to 5, ये अपने पास आंसर आ गया डी ऑप्शन। बताओ आसानी क्वेश्चन है क्या? शिवा सिंगल कह रहा है सर शुरुआत में तो 5-10 ही बन रहे, तो शिवा धीरे धीरे हो जाएगा भाई, 50 में से 50 में आने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा टाइम तो देखो लगता ही है, तो इंप्रूव तो हुआ है, 5-10 से अगर 40-45 आने शुरू हो गए, धीरे धीरे और प्रैक्टिस कर लो भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, चलो करते चलो, प्रत्येक बच्चे इन क्वेश्चंस को करते चलिए, ये क्वेश्चंस आप लोगों से थोड़ा इसमें गलती है भाई। A sum of 1,50,000 divided among A, B and C in the ratio of 2, 3 and 5. If another amount is divided in the ratio of 5, 3, 2, then what is the ratio of the total amount? ये अपने पास नहीं है। ए बी और सी के मध्य 2:3:5 में बांटी जाती है। यदि किसी दूसरी धनराशि का बंटवारा 5:3:2 के अनुपात में होता है तो ए को समान राशि मिलेगी। तो बताइए अपने पास यहां पर देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में 1,50,000 रुपए की धनराशि को ए बी सी के मध्य बांटी गई, यदि किसी दूसरी धनराशि को इसके अनुपात में अगर बांटा जाए तो ए को समान धनराशि मिलेगी। यहाँ पर 1,50,000 रुपए और दूसरी जो राशि है उसका अनुपात बताइए। ए सम ऑफ 1,50,000 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2, 3 and 5. If another amount is divided in the ratio of 5, 3, 2, then A gets same amount. उसके बाद then लिखा है what is the ratio of 1,50,000 and the second amount, ये हम लोगों से बोला गया है। चलो अब आप लोग कीजिए। हाँ इसमें थोड़ी गलती थी इसलिए नहीं बना आपसे। करवाता हूं भाई अभिमन्यु, करवाता हूं जल्दी। यहां पर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। 1,50,000 रुपए की धनराशि को ए बी और सी ने, ए बी और सी ने अपने पास 2:3:5 2:3:5 के रेशियो में अपने पास बांटा गया, 2:3:5 में। यदि किसी दूसरी धनराशि को 5, 3 और 2 के अनुपात में बांटा जाए तो ए को समान धनराशि मिलेगी। तो मुझे एक बात बताइए, दूसरी राशि को ए अनुपात बी अनुपात सी जो अपने पास बांटा गया 5:3:2 में, तो ए को सेम अमाउंट मिलेगा, इसने ये कहा हम लोगों से। तो बताइए ए को यहां पर कितना मिल रहा है? तो आप कहोगे सर ए को यहां पर 1,50,000, टोटल के नीचे टोटल अपने पास यहां पर कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 10 और गुना कर देंगे हम लोग 2 से, तो 0 से 0 अपने पास कट गया, इसका मतलब कि अपने पास 30,000 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास 30,000 होगा, ये लीजिए। ठीक है रितेश, वैसे मैं देख लूंगा, वैसे तो रिकॉर्डेड ही है भाई। अब मुझे बताओ 30,000 की वैल्यू अगर ये है, 30,000 अपने पास यहाँ पर एक को समान अमाउंट मिला है, इसमें यहां पर भी 30,000 ही मिला। इधर अगर ए का 30,000 है तो इसने कहा ए गेट सेम अमाउंट, ए को समान धनराशि अपने पास मिलती है, इक्वल अमाउंट मिलता है, तो इसमें अपने पास ए को अगर 30,000 रुपए मिले तो 30,000 वैल्यू अगर 5 की है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 10 की वैल्यू क्या 60,000 हो जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 की वैल्यू अपने पास 60,000 हो जाएगी। तो यहां पर फिर हम लोगों से पूछा है कि जो 1.5 लाख रुपए हैं वो और जो 60,000 रुपए हैं वो, इन दोनों का आप लोग रेशियो आप लोग बता दीजिए। तो रेशियो जो अपने पास होगा, 3 से कट रहा है अपने पास 5 बार और 3 से कट रहा है अपने पास 2 बार, तो रेशियो अपने पास आ गया 5:2, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर पहले करेंगे, फिर आएंगे 10 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 12 करो पहले से। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले करो, फिर हम लोग आते हैं 10 नंबर पर। पहले इसको करो। तो ध्यान से समझना, 117 रुपए की धनराशि को जब इनके बीच ए, बी और सी के बीच अगर बांटा जाता है इस अनुपात में, लेकिन बजाय गलती से इस अनुपात में विभाजित किया गया, तो बताइए पी क्यू आर है। यहाँ पर ये चीजें टाइपिंग करते टाइम रह जाती हैं, उससे पी क्यू आर के बीच इस अनुपात के बजाय इस अनुपात में बांट दिया। तो अगर आपको पहली क्लास से याद है कि रेशियो को हम लोग कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रखते, रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं रखते, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पी क्यू आर के बीच इस रेशियो में बंटना चाहिए था। पी क्यू और आर के बीच ये जो रेशियो अपने पास होने वाला है, ये अपने पास होना चाहिए। यहाँ पर जो रेशियो होना चाहिए वो अपने पास इंटू कर दोगे 12 से, तो ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा अपने पास 4, और ये कितना आ जाएगा 3। रियल में 117 रुपए को इस रेशियो में बांटना चाहिए था, जबकि बटा जो है वो 2:3:4 में इस रेशियो में डिवाइड किया गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 6, 4 और 3 में करना चाहिए था, जबकि जो किया है वो 2, 3 और 4 के रेशियो में किया है। उम्मीद है सबसे पहली बात ये बात समझ पाए होंगे आप लोग। यहां पर मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां पर ये जो अपने पास राशि है इस अनुपात के बजाय गलती से इस अनुपात में बट गई, तो बटना तो मिलना तो चाहिए था ये। तो इसमें 6 और 4 10 और 3 13, 117 बट्टे में अपने पास 13 और गुना कर देंगे 6 से, तो पी का हिस्सा आ जाएगा। 117/13 और गुना कर दोगे 4 से, तो क्यू का हिस्सा आ जाएगा। 117/13 और गुना कर दोगे 3 से, तो अपने पास आर का हिस्सा आ जाएगा। 13 से कट गया 9 बार, 9 गुना 6 54, 9 गुना 4 36, और 9 गुना 4 3 अपने पास 27। ये अपने पास आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? आया अपने पास ये वाला रेशियो, ये अपने पास आना चाहिए था, लेकिन आया अपने पास ये वाला रेशियो। तो पी का जो हिस्सा है वो 117,117 डिवाइड करेंगे हम लोग अब की बार 9 से, डिवाइड कर देंगे हम लोग 9 से, और इंटू कर दोगे आप लोग अगर 2 से, तो ये अपने पास आएगा कितना, 9 से अपने पास 13 बार, 13 गुना 2 26, 117/9, और इसके लिए दूसरे के लिए इंटू किससे करेंगे, 3 से, तो 13 गुना 3 39 अपने पास, और यहां पर 117 बट्टे में अपने पास 9, इसके लिए गुना करेंगे 4 से, तो इसको मिला 52। इसने कहे सबसे अधिक राशि किसको मिली, तो यहां पर 27 मिलना चाहिए था और मिला अपने पास 52। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो राशि है वो आर को मिली, और कितने रुपए अधिक मिले ये भी हम लोगों से पूछा है, तो 25 रुपए अपने पास अधिक मिले। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर के बीच अनुपात के बजाय गलती से के अनुपात में विभाजित कर दिया, मिलना चाहिए था अपने पास, ये मिल गया अपने पास ये, तो किसको सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त हुआ, तो अपने पास सबसे अधिक इसको, और कितना अधिक प्राप्त हुआ, तो क्या 25 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? व्यूअर्स तो बार बार करना पड़ेगा। सबसे अधिक राशि और कितना अधिक पूछा उसने, ऑप्शन में ही नहीं है अपने पास 52। तो ये अपने पास विनय कुमार थोड़ा सा लैंग्वेज से आपको समझना पड़ेगा, इसका मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा पूछना चाह रहा है। लैंग्वेज में आपको ऑप्शन में अगर 52 नहीं है तो फिर लैंग्वेज से थोड़ा बहुत पूछना पड़ेगा। ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। एक तो तरीका अपने पास ये होता है इस क्वेश्चन को करने का, दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या होता है अपने पास। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिए सभी लोग। इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास एक तरीका ये है कि जब भी गलती से इस अनुपात में बांट दिया गया, तो इन सभी का सम कितना है, तो आप कहोगे 13, और इन सभी का सम कितना है 9। सम तो अपने पास सेम होना चाहिए। यहां पर सम जो है वो तो अपने पास सेम होना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
एक बच्चा कह रहा है सर 28 होना चाहिए। इसने कहा है बिटवीन इन द रेशियो ऑफ 2, 3 एंड 4 इंस्टीड ऑफ अपने पास यहाँ पर 1/2, 1/3 एंड 1/4 के बीच 1/2, 1/3 के बजाय गलती से इस अनुपात में विभाजित कर दिया। उल्टा पढ़ लिया क्या मैंने? अनुपात के बजाय गलती से इस अनुपात में विभाजित किया गया। तो अपने पास यहाँ पर मिलना चाहिए तो था ये, और गलती से इस अनुपात में विभाजित कर दिया, तो ये गलती हुई है ना अपने पास, इसमें कर दिया और ये अपने पास होना चाहिए था। तो अपने पास 28 नहीं होगा राहुल, आंसर तो यही होगा अपने पास 52, 25 ही आंसर होगा। सही है, गलती से मैंने उल्टा नहीं पढ़ा है भाई, सही पढ़ा है। देखिए यहाँ पर गलती से इसमें होना चाहिए था और गलती से इस अनुपात में विभाजित कर लिया। ये रेशियो होना चाहिए था, इसके स्थान पर इसमें बांट दिया, तो यहाँ पर ये तो होना चाहिए था, ये तो होना चाहिए था और ये बांट दिया, तो यही तो होगा ना। दूसरा, मुझे एक बात बताइए, हाँ उसने उल्टा पढ़ लिया है। एक चीज आप लोग देखिए, सभी लोग ऐसे क्वेश्चन को करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, इनका सम कितना है तो आप कहोगे सर 13, इनका सम कितना है 9, ये तो दोनों बराबर होने चाहिए। एक का सम 13 है, एक का सम 9 है, सम तो दोनों का बराबर होना चाहिए। और बराबर करने का तरीका बताइए क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर 9 का ऊपर इंटू कर दो और 13 का नीचे इंटू कर दो। 9 का इंटू करोगे तो 54, 9 का इंटू करोगे 36 और 9 का इंटू करोगे तो 27। 13 का नीचे इंटू कर दो, 13 का इंटू करोगे तो 26, 13 का इंटू करोगे तो 39 और 13 का इंटू करोगे तो 52। ये लीजिए, यहां से अपने पास मुझे बताइए किसके रुपए ज्यादा है। ये अपने पास यहां से यहां पर क्या इसी के रुपए ज्यादा है क्या? टोटल 117 है, टोटल के नीचे टोटल 117, किसके अधिक पूछा और कितने अधिक अगर पूछा तो इंटू कर देंगे 25 से, तो आंसर आ गया 25 आर के। यहीं से आप लोग सोच सकते हो। इसका तो लॉस है कितने रुपए का? 28 रुपए का। इसका लॉस है कितने रुपए का? 3 रुपए का। और इसका प्रॉफिट है कितने रुपए का? 25 रुपए का। तो प्रॉफिट अधिक पूछा है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इसका भी लॉस नहीं, इसका भी प्रॉफिट है, इसका 3 का प्रॉफिट, इसका 25 का प्रॉफिट और इसका 28 का लॉस। इस प्रकार से हम लोग पता करेंगे। उसको तो कम मिले हैं, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा कि इसका इंटू ऊपर और ऊपर वाले का इंटू नीचे करते हैं। तो जैसे आप लोग ऐड करोगे तो इनका सम ध्यान रखना भाई 117 है और बांटना भी 117 को है, तो टोटल के नीचे टोटल 117 और जो पूछा है उससे आप लोग इंटू कर दीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो एक गलती वाला जो क्वेश्चन होता है वो इस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 मैंने छोड़ा था, तो मैं वापस आ गया हूँ 12 समझाने के बाद। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। एक निश्चित धनराशि को ए, बी, सी में 2:3:4 के संगत अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से उस धनराशि को 7:2:5 के अनुपात में बांटा गया। परिणाम स्वरूप बी को 40 रुपए कम मिले, तो धनराशि अपने पास कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखिए अपने पास लिखा हुआ है ए, बी और सी के मध्य 2, 3 और 4 में बांटना था। 2, 3, 4 में बांटना था, लेकिन गलती से 7, 2 और 5 में बांट दिया। 7 में, 2 में और 5 में अपने पास डिवाइड कर दिया। मिलना तो चाहिए था ऊपर वाला, लेकिन मिला ये नीचे वाला भाग। तो इन सभी का सम मुझे बताइए, तो आप कहोगे सर 4, 3, 7 और 2, 9, और मैं कहूंगा इनका सम बताओ, तो आप कहोगे सर 14। तो एक ही तरीका अपने पास है, इनको पहले बराबर कर लीजिए। बराबर करने का तरीका है 14 का ऊपर इंटू कर दो और 9 का नीचे इंटू कर दो। 14 का ऊपर इंटू अगर करते हो तो ये अपने पास बन जाएगा, 14 का इंटू करते ही 28, 42 और 56 ये अपने पास बन गया है। और नीचे 9 का इंटू करते ही ये बनेगा 63, ये बनेगा 18 और ये बनेगा 45। ये लीजिए, ये अपने पास बन गया है। बी को 40 रुपए अपने पास कम मिले। मुझे एक बात बताओ, बी को यहां पर कितने रुपए कम मिले हैं, तो आप लोग बोलोगे सर बी को यहां पर 24 रुपए कम मिले हैं। क्वेश्चन में कहा है 40, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है, अर्थमेटिक मैथ्स में एक ही लाइन याद रखिए, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर आप लोग कहोगे इनका सम कितना है, तो आप लोग बोले इनका सम जो है वो है 14 इंटू 9।
या तो आप लोग जोड़ लेना, या अपने पास 126 वैसे भी जोड़ोगे तो 126 आना है, या 14 इंटू 9 इंटू किया तो सम 14 इंटू 9 ही बनना है, ध्यान रखना। 14 और 9 को इंटू किया था ना, तो सम जो बनेगा वो 14 इंटू 9 ही बनेगा। नहीं तो आप लोग जोड़ भी सकते हो, ऊपर वाले को जोड़ोगे 126 आना है, नीचे वाले को जोड़ोगे 126 आना है। 3 से ये कट रहा है 3 बार, और 3 से ये कट रहा है 5 बार, 5 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, ये कितनी बार 5 बार। तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा कैलकुलेट करने पर 210 अपने पास आंसर आ गया है। धनराशि ही हम लोगों से पूछी है, तो जब भी इसमें अपने पास होना चाहिए था और यहां पर इसमें अपने पास बट गया गलती से, तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं, याद रखना आप लोग। ऐसे 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, चलिए इसको भी आप लोग सोच लीजिए, या आगे फिर से आएगा। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या आप लोग? इस राशि का अपने पास 50 रुपए, 100 रुपए और 75 रुपए पहले ही कम कर दो, उसके बाद अपने पास रेशियो ये है, तो इस रेशियो में कम करने के बाद बांट लो और लास्ट में 75 ऐड कर देना। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? 14 इंटू 9 नहीं किया कुलदीप लोधी, मैंने उनको सभी को जोड़ा तो 126 आ रहा है। आप लोग 14 इंटू 9 मत करो, वहां पर आप लोग ए ऐड करो सभी को तो 126 आएगा। वो 14 इंटू 9 तो मैंने गलती से लिख दिया। ये किसके हिस्से का अंतर पूछ रहा है लास्ट में? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड शेयर ऑफ ये तो ए या बी या बी या सी देख लेंगे। ये ए या बी, बी या सी, ए या सी, किसके हिस्से का अंतर देख रहा है, पूछ रहा है, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। लास्ट में आप लोग पढ़ लीजिए इसको। देखो ध्यान से समझना, 4800 की धनराशि ए बी सी में इस प्रकार से बांटा कि ए का जो हिस्सा है वो बी प्लस सी के हिस्से का 3:5 है, 3:5। तो क्या ए का हिस्सा निकाल सकते हो क्या आप लोग? आपको बिल्कुल सर। टोटल अगर 4800 है तो उसमें से ए का जो हिस्सा होगा, टोटल के नीचे टोटल 8 गुना कर देंगे 3 से, तो क्या 1800 रुपए आ गया है क्या? बिल्कुल 1800 रुपए आ गया है। ठीक है, इसके बाद इसने आगे लिखा है, तो ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि कुल राशि का 5/7 है। ए और बी को प्राप्त होने वाली राशि, अगला देखिए क्या लिखा है, ए और बी को प्राप्त होने वाली राशि कुल राशि का 5/7। तो कुल राशि अगर हम लोग 7 मानते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ए और बी को 5 ही प्राप्त होगा क्या? आपको बिल्कुल सर 5 ही प्राप्त होगा। देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप लोग, यहां पर को प्राप्त होने वाली राशि तथा ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि जो अपने पास है, कुल राशि का 5/7 अपने पास है, तथा को प्राप्त होने वाली राशि द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड बाय ए इज इक्वल टू द टोटल रिसीव। ये थोड़ी थोड़ी इसमें ये ए बी सी जो इंग्लिश वाले वर्ड है ना, ए को प्राप्त होने वाली राशि, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? मैं पढ़ लेता हूं। द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड बाय ए इज इक्वल टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इज इक्वल टू द फिफ्थ ऑफ सिक्स अमाउंट। अब यहां पर ये थोड़ा सा अपने पास, मुझे यहां पर थोड़ी मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन में, है ना, इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें, ये ए शायद यहां पर ए को प्राप्त होने वाली राशि, ए तथा बी को मिलने वाली राशि से, या सी को, कौन है यहां पर? The amount received by A is equal to the amount received by A and B together. A है, B है या C है, यहां पर अपने पास ये नहीं पता। इस चीज में बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ए को मिलकर प्राप्त होने वाली राशि कुल राशि का 5/7 है। यहां पर अपने पास ए को तो क्यों कुल राशि का 5/7, ए दो जगह से तो अपने पास कैसे आएगा भाई? यहां पर सी हो सकता है क्या, या ए और बी है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन में भाई मिस्टेक है, यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, ये वाला। यहाँ पर सी को प्राप्त होने वाली राशि ए तथा बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि का 5/7 है। ऐसा हो अगर सी है तो मैं सी ले लेता हूं, ठीक है ना। थोड़ी क्वेश्चन में ये ए बी सी में इसने सही नहीं लिखा आपकी बार,
टाइपिंग करते टाइम उस दिया तो सही था, लेकिन टाइपिंग करते टाइम उससे ए बी सी जो इंग्लिश के वर्ड है वो छूट गए हैं कहीं कहीं, क्योंकि इंग्लिश में उसको फॉर्मेट चेंज करना पड़ा होगा। तो ये अगर 7 माने तो मुझे बताओ ये 5 होगा क्या? इस हिसाब से कर देता हूं मैं, तो लास्ट में पूछा भी नहीं, अगर ऑप्शन मैच कर देते तो सी को मिलने वाली जो राशि है 4800 बट्टे में अपने पास 12 और गुना करेंगे हम लोग किससे? 5 से। तो सी का हिस्सा अपने पास आ जाएगा 12 से कितनी बार कट गया? 4 बार। तो क्या अपने पास 2000 आ गया है क्या? बिल्कुल आ गया है। तो बताओ बी का मान कितना होगा? टोटल 4800 था, उसमें से अपने पास 1800 और ये 3800 माइनस करोगे तो बी का जो हिस्सा अपने पास आ जाएगा वो क्या 1000 रुपए आ जाएगा क्या? अब ये अगर ए और बी का अंतर पूछे तो अपने पास 800 रुपए आंसर आ जाएगा। बी और सी का अंतर अगर पूछता है तो अपने पास 1000 रुपए आंसर आ जाएगा। अपने पास क्या पूछ रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को कि अपने पास थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है भाई। है ना, इसको छोड़ देना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13 को छोड़ देना भाई, थोड़ी मिस्टेक आ गई उसमें। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप लोगों से सोल्व होना चाहिए। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आप लोग सोल्व करते चलो, करके बताओ सभी लोग। तो मैं आपको समझा दूं कि ए बी सी डी में विभाजित करना है। ए और बी का जो हिस्सा है इस चीज को मैं कैलकुलेट करना अगर सिखाऊं तो जब भी किसी चीज की पावर अगर अपने पास, देखिए पहली बात तो ये याद रखना कि इस चीज का जो मतलब अपने पास होता है, इधर ही समझा देता हूं, यहां सोल्व कर लेंगे। इस चीज का जो मतलब होता है 7.5 का जो मतलब होता है वो होता है 7+1/2। पहली बात याद रखना। और किसी की भी पावर ऊपर अगर ऐड हो रही है m+n, इस चीज का मतलब इसको x की पावर m इंटू एक्स की पावर n लिख सकते हो। दूसरी बात, तीसरी बात, x की पावर a की पावर अगर b है, पावर की पावर अगर है तो वो अपने पास इंटू होती है a इंटू बी अपने पास इस प्रकार से। और पावर अगर ऐड हो रही है x की पावर m+n अगर है तो इसको अलग अलग x की पावर m इंटू एक्स की पावर n भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले एक को अगर मैं अच्छे से आपको समझाऊं, ये a और b का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 2 की पावर 1+1/2 और ये दिया हुआ है 4 की पावर 1+1/4। तो इस चीज को आप लोग पता है क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 की पावर 1/2 आप लोग लिख सकते हो, और इस चीज को 4 इंटू 4 की पावर 1/4 लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला डेढ़ का मतलब 1.5 है। 1 एक से 1/2 का मतलब 1+1/2 है। और जब भी बीच में प्लस का साइन अगर अपने पास आता है तो उसको अलग अलग भी लिख सकते हो। 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर आधा, 4 की पावर 1 गुना 4 की पावर आधा, ये आप लोग 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1/4 ऐसे अलग अलग भी आप लोग लिख सकते हो। अब देखिए मैं आपको इसको सोल्व कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का वैसे पार्ट है 2 की पावर 1/2, लेकिन इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, याद रखना 4 और इसको 2 की पावर हम लोग 2 लिखेंगे। 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2 और ऊपर पावर 1/4 तो चल ही रही है। तो मैं सारी की सारी स्टेप लिख रहा हूं एक क्वेश्चन के लिए। 2 की पावर अपने पास 1/2 है और ये अपने पास 4। इन दोनों को अगर इंटू करोगे, पावर की पावर इंटू होती है, 2 को 1/4 से इंटू करोगे तो 2 की पावर 1/2 ही अपने पास बचेगा। और ये यहां से 2 की पावर 1/2 से 2 की पावर 1/2 कट जाएगा। और रेशियो मुझे बताइए क्या 1:2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल रेशियो सर 1:2 आ जाएगा। तो यहां से ए अनुपात बी जो अपने पास आ रहा है तो वो याद रखना 1:2 अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए। ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट को आप लोग करोगे 4 की पावर 1/4 और 8 की पावर अपने पास 1/6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वैसे आप लोग खोलोगे 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 1/4 का मतलब 2 की पावर 1/2, ये अपने पास 8 और आगे वाले का मतलब 2 की पावर 1/2, ये कट जाएगा। रेशियो इसका भी 1:2 बनना है। जैसे मैंने इसको खोला है पूरा का पूरा आपको समझाया है। किसी बच्चे का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो तो तुरंत आप लोग लिख सकते हो कि अपने पास यहाँ पर 1:2 आ जाएगा, और नहीं है तो पूरे के पूरे ये स्टेप लिखते हुए चलो भाई।
जैसे मैंने यहाँ पर सारी स्टेप समझाई है, ये सारी की सारी स्टेप जो है उसको आप लोग लिखते हुए चलिए। सभी लोग बताओ ठीक है क्या? तो यहां से ए बी और सी का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा वो बताओ क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ए बी और सी का जो रेशियो आ जाएगा वो 1:2:4 अपने पास आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आगे सी और डी फिर से दिया हुआ है। देखो 8 की पावर ये तो ठीक है, आगे है 8 की पावर 1/6, ये 16 तो ठीक है, आगे वाला है 16 की पावर 1/8। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां पर ये जो होगा 2 की पावर 1/2, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हो, और 2 की पावर 3 को गुना करोगे तो 2 की पावर 1/2, ये अपने पास 16, और इसको 2 की पावर 4, 4 का इंटू करोगे तो 2 की पावर 1/2, ये अपने पास कट गया है। तो 8 और 16 को क्या बी और सी का जो सी और डी का जो रेशियो है वो मुझे बताइए, क्या हम लोग यहाँ पर 4:8 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो ए बी सी और डी का जो रेशियो अपने पास बन गया है वो अपने पास कितना बन गया है? 1:2:4। सी का मान दोनों जगह 4 है तो 1:2:4:8 बन जाएगा क्या? एक बच्चा कहेगा सर ये कट रहा है, 1:2 क्यों नहीं कर रहे आप, इसको 4:8 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि सी का मान मुझे 4 दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ पर सी और डी का रेशियो 4 और 8 लिख लिया। कोई बच्चा कहेगा सर 1:2 बन रहा है, तो आप 1:2 लिख लो भाई, उससे भी आना तो सेम ही है, उसमें घबराना नहीं है। आपका जैसा दिमाग चले वैसे करो, दोनों तरीके से सेम ही आना है। कॉमन का इंटू तीनों के साथ, लास्ट का इंटू लास्ट के साथ और करते हैं तो आपको याद होगा 1, 2, 4 और 8। क्या इस रुपीस को आप लोग इस रेशियो में मुझे बताइए डिवाइड कर सकते हो क्या? 8 और 4 12, 14 और 15, 15 की वैल्यू अगर 1500 है तो 1 की वैल्यू 100 होगी। किसका मान पूछा? बी का मान पूछा है, तो बी का मान अपने पास यहां पर क्या 2000 आएगा क्या? 2 का मान अपने पास 200 समथिंग ही नहीं आना चाहिए क्या? 2000 मुझे लगता है कि पॉइंट इसने आगे पीछे लगा रखा होगा। 1, 2, 4 और 8, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताओ मुझे किसका भाग पूछा है? अच्छा, बी और डी के भागों का योग पूछा है भाई। बी और डी के भागों का योग पूछा है तो अपने पास आंसर क्या ए ऑप्शन आएगा क्या? फिर आंसर ए आएगा 1000 रुपए, क्योंकि बी और डी के भागों का योग पूछा, बी नहीं, मैंने वहीं पढ़ा बी, बी और डी के भागों का योग। तो 8 और 2 कितना हुआ? 10, 10 का इंटू करोगे तो ए ऑप्शन आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? चलो करो क्वेश्चन नंबर 15। ये वही कम करने वाला क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन ठीक है। 2015 में वैसे आया था ये क्वेश्चन, एक बार कर लो आप लोग इसको अभी। भीमराज वापस देख लेना भाई जहां पर प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। ये आपको पता होना चाहिए 1:2, 1:2 और 1:2 ये रेशियो है। ये चीज आपको सिंप्लीफिकेशन में सीखोगे और उसके बाद तो रेशियो बना लिया 1, 2, 4 और 8। क्या आप इसको, इस रेशियो को आप इसमें इस रुपीस को इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? ये भाई यहाँ पर क्वेश्चन है, वो यहाँ पर 1:2 सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, उसी में आपको समझ में आएगा रेशियो बनाना। तो क्योंकि देखिए एक एक स्टेप वाइज तो मैंने बता दिया है, फिर भी नहीं समझ में आया तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में लेंगे उसको। 15,525 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस अनुपात में बांटी गई, ये कम करने के बाद। तो मुझे एक बात बताओ, 15,525 में से आप लोग अगर कम करते हो, कितना कम करोगे आप लोग? यहां पर कम करोगे 15,525 में से माइनस कर दोगे 22, 35 और 48, 105 रुपए अगर कम कर दोगे तो क्या 15,420 ही बचा क्या? आप कहोगे सर जरूर बचा। अब बताओ सुनील, अनिल इस रेशियो में अपने पास 7, 10 और 13, तो सुनील का जो हिस्सा होगा अपने पास वो कितना होगा? तो 15,420 अपने पास है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे
कितना लिखोगे रेशियो का टोटल अपने पास यहाँ पर 30, और सुनील का हिस्सा पूछे तो इंटू करोगे 7 से। अनिल का अगर पूछे तो टोटल 15,420, टोटल के नीचे टोटल अपने पास 30 है, और गुना किससे कर दोगे आप लोग, यहाँ पर गुना कर देंगे हम लोग 10 से। और जमीन के लिए 15,420 है, टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 30, और इंटू कर देंगे किससे, हम लोग इंटू कर देंगे 13 से। तो यहाँ पर अपने पास जीरो से जीरो अपने पास कट रहा है, और ये अपने पास 3 से कट रहा है 5 1 और 2 टाइम, 5 1 और 4, तो अपने पास ये तो आ गया 3598। ये 5 1 4 टाइम अगर कट रहा है तो ये आ गया 5140, और 5 1 4 टाइम अगर ये कट रहा है अपने पास 5 1 4 टाइम, तो 13 गुना 4 अपने पास 52 हुआ, 13 और 5 17 अपने पास, और अपने पास 65 और अपने पास 66, ये लीजिए। इसके बाद इसने कहा है इसके हिस्से में अगर 16 जोड़ दिया जाए पहले में, मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर बिल्कुल ठीक तो है क्या, यहाँ पर ये चीजें 13 और 5 18 होगा क्या, 13 गुना 4 52, और 13 और 5 18, ठीक है। यदि उनके मूल हिस्से में अपने पास यहाँ पर, तो पहले कितना जोड़ना पड़ेगा, पहले तो मूल हिस्सा अगर निकालना है तो इसमें आप लोग 22 जोड़ो, पहले इसमें कितना जोड़ो 35 जोड़ो, और इसमें कितना जोड़ो, इसमें अपने पास जोड़ो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले 48। अब आप लोग यहां से रेशियो जो है वो सुंदर रेशियो नहीं बन रहा, तो इसने क्या किया कि पहले में उसने कहा 16 रुपए और जोड़ो, अपने पास पहले में कितना रुपए जोड़ो 16 रुपए और जोड़ो, दूसरे में 77 जोड़ो, और तीसरे में 37 जोड़ो, ऐसा अपने पास कहा है। तो जैसे ही इसको अगर ऐड करोगे तो क्या 3636 बन जाएगा क्या, और इसमें अगर आप लोग ऐड करते हो तो ये मुझे बताइए क्या 52 और 52 ही बन जाएगा क्या, क्योंकि अपने पास तभी तो 36 36 से 101 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये जो अपने पास बनेगा वो मुझे बताइए क्या 6767 ही बचेगा क्या, ऑप्शन सी के अनुसार। तो 101 से अगर कट गया तो ये अपने पास 36 बार, ये 52 टाइम, ये अपने पास 67 टाइम, तो ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 15, तो ये थी फाइल नंबर 6। चलिए मैं 7 नंबर जो फाइल है वो आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, और उसके क्वेश्चन सब करना मैं शुरू करता हूं। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, क्या ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या। अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 6 नंबर था, ये 15 नंबर था सॉरी, इसको पहले भी हम लोग काफी बार कर चुके हैं। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था कि अपने पास यहाँ पर इसने बताया था कि आप लोग लास्ट में वापस इतना इतना और ऐड करके और रेशियो आप लोग बता दो। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें टोटल अपने पास फाइल नंबर 7 में 25 क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर हैं, 25 क्वेश्चन अपने पास हैं। तो चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करोगे तो अपने पास टोटल जो फाइल है वो 11 अपने पास फाइल है, और एवरेज किसी में 25 भी है, किसी में 18 भी है, किसी में 19 भी है। एवरेज अगर हम लोग 20 क्वेश्चन लगाकर चले तो मैं क्लास में ही आपको 220 क्वेश्चन करवा दूंगा। 220 क्वेश्चन रेशियो की भी अगर आप लोग कर रहे हो तो आपका कोई भी चीज बचेगी नहीं, लेकिन इसको 4-5 बार भाई आपको करना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं ये आपको करनी पड़ेंगी। चलो करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 चलो आप लोग सोल्व करो। ठीक है विनय भाई।
एक साथ अपलोड कर देंगे। देखिए फाइल नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर, ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड इन द रेशियो 4:3। कोई भी पिक्चर अपने पास है जिसमें ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो 4:3 यूज हुआ है पूरी पिक्चर में। ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो 4:3 का यूज हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इसने कहा है कि ऊपरी आधे हिस्से में, वैसे रियल में लिखा होना चाहिए ऊपरी हिस्से में नहीं, ऊपरी आधे हिस्से में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नीले और पीले रंग का जो यूज हुआ है ऊपरी आधे हिस्से में, जो ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है ऊपरी हाफ पार्ट में ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो अपने पास यूज हुआ है 2:3। तो बताइए नीचे वाले हिस्से में ब्लू और येलो का जो यूज होगा वो हम लोगों से पूछा गया है कि रेशियो आप लोग बता दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। जितने भी लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है, अब आप लोग समझना। देखिए यहां पर अपने पास इनका सम कितना है तो आप कहोगे सर 7 है। इनका सम कितना है तो आप कहोगे 9 है, सॉरी 5 है। तो अपने पास 7 गुना, अपने पास 5 गुना 2 गुना करके टोटल कलर जो है वो आप लोग 70 मान लीजिए। टोटल जो कलर है, मुझे पहले समझाने दो। नहीं समझ में आया मैं बाद में खुद ही क्वेश्चन करूंगा कि समझ में आया या नहीं आया, तब आप लोग यहां पर वापस पूछ लेना। लेकिन पहले कुछ देर सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनते रहो, कुछ भी कमेंट करने के बजाय। यहां पर अपने पास ये जो है टोटल कलर अगर 70 मान लेते हो तो टोटल 70 में से मुझे एक बात बताइए 4:3 में आप लोग बांट पाओगे क्या? टोटल 70 है, ब्लू और येलो जो है वो 4:3 है। क्या आप लोग 70 को 4:3 में डिवाइड कर लोगे क्या? बिल्कुल। 7 की वैल्यू 70 है तो 1 की वैल्यू 10, तो 4 का मान कितना होगा? तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 40, और 3 का मान कितना होगा? 30। मुझे इतनी तो आप लोगों से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि 70 को आपको 4:3 में बांटना पड़े तो बांट लोगे। ऊपरी जो आधा हिस्सा है यानी कि अपने पास 70 का आधा 35, इसमें ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो कितना हुआ है? तो आप कहोगे सर 2:3। तो क्या अपने पास ब्लू कितना होगा? तो 35 के नीचे लिखोगे 5 और गुना करोगे 2 से, तो ब्लू अपने पास 14 है और ये अपने पास कितना है? तो आप बोलोगे सर 21। अब मुझे एक बात बताओ, 40 में से 14 अगर यूज, टोटल ब्लू 40 था उसमें से 14 अगर यूज हो गया तो ब्लू बचा कितना? तो आप कहोगे सर 26। और 30 येलो था उसमें से अगर 9 का 21 का यूज हुआ है तो बचा कितना? 9। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 26:9। जिस भी बच्चे का आंसर था बिल्कुल ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये लीजिए। लेकिन कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम अपने पास आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि सर आप ये 70 कहां से उठाकर लाए हो? बाकी सब कुछ समझ में आया है लेकिन 70 कहां से उठाकर लाए हो, ये बात तो हमारे समझ में नहीं आ रही। देखना फिर से समझना। अपने पास यहां पर ये जो है ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है, ध्यान से समझिए। एक पिक्चर है जिसमें ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो अपने पास 4:3 हुआ है। ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो 4:3। उसके ऊपरी आधे हिस्से में जो ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो अपने पास यूज हुआ है 2:3। ध्यान से समझना। तो टोटल आप लोग क्या करोगे, टोटल कलर जो पूरी पिक्चर है उसमें एक काम करो, आप लोग एक मान लो। टोटल कलर में आप लोग एक मान लीजिए और ऊपरी आधे हिस्से में अपने पास हाफ जो है उसमें अपने पास ये है। तो एक को क्या 4:3 में डिवाइड कर पाओगे क्या? ब्लू कितना होगा? तो आप बोलोगे टोटल, एक के नीचे टोटल के नीचे टोटल लिखते हैं 7 और गुना कर देंगे 4 से। टोटल के नीचे हम लोग टोटल लिखते हैं और इनटू कर देंगे 4 से, तो ब्लू हो गया। और येलो कितना हुआ? टोटल 1 है, टोटल के नीचे टोटल 7 और गुना कर दोगे 3 से, तो ये टोटल येलो आ गया। क्या किसी भी चीज को आप लोग डिवाइड तो मुझे उम्मीद है कर पाओगे कि एक टोटल कलर माना है तो टोटल के नीचे टोटल, रेशियो का टोटल 7। पहला पूछा तो 4 से गुना, दूसरा पूछे तो 3 से गुना। यहाँ ऊपरी आधे हिस्से में तो हाफ को अगर आप लोग बांटते हो, आधे को अगर बांटते हो, टोटल के नीचे टोटल अपने पास कितना है? 5 और गुना कर दोगे 2 से, तो ये ब्लू आ जाएगा। और येलो कितना होगा? टोटल के नीचे हाफ को आप 0.5 भी लिख सकते हो, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल अपॉन की तरफ 5 और इनटू कर देंगे 3 से।
तो टोटल अपने पास यहाँ पर ब्लू था कितना, तो आप कहोगे सर ब्लू था 4/7, उसमें से यूज कितना हो गया, तो यूज हो गया 2/10, माइनस कर दो। टोटल अपने पास येलो कितना था, तो आप कहोगे सर 3/7, उसमें से ये आप लोग 3/10 माइनस कर दीजिए। क्या अपने पास बचे हुए ब्लू और येलो का रेशियो अपने पास आ जाएगा, ये 70 बचा, 40 में से 14 माइनस 26, ये एलसीएम 70, और अपने पास 30 में से 21 माइनस 9, 70 से 70 कट के आंसर तो अपने पास 26:9 आना है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सर यहां पर हम लोगों ने एक क्यों ले लिया, ये बात अपने पास यहां पर एक की जगह आप लोग जितना चाहो आप लोग टोटल कलर जो है वो दो मान लो। शुरुआत में ब्लू और येलो जो है वो अपने पास टोटल कलर दो है, आधे हिस्से में यानी कि एक में ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो अपने पास कितना यूज हुआ है, तो आप कहोगे सर एक का यूज हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या अपने पास यहां पर ब्लू कितना होगा, आप लोग टोटल कलर अब की बार दो मान चुके हो, तो ब्लू कितना होगा 2/7 गुना कर देंगे 4 से, और येलो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2/7 और गुना कर देंगे 3 से। टोटल कलर अब की बार हम लोगों ने दो माना है, तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ब्लू का यूज इसमें कितना होगा, एक के नीचे 5 और इंटू करोगे सर 2 से। येलो कितना है, ये अपने पास 1/5 और गुना कर दोगे 3 से, तो इतना यूज हो चुका है। तो टोटल में से जो यूज हो गया वो घटा दो, तो ब्लू कितना बचा, 8/7 में से आप माइनस कर दो 2/5। ऐसे ही येलो कितना बचा, तो 6/7 में से आप लोग यहां पर माइनस कर दीजिए। कितना माइनस कर दोगे, तो आप लोग यहां पर माइनस कर दोगे कितना, अपने पास 3/5 आप लोग माइनस कर दोगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास 40 में से 14 माइनस करोगे तो 26/35, और ये अपने पास यहाँ पर ये जो है 30 में से 21 माइनस करोगे तो 9/35, 35 से 35 कट के आंसर आ गया 26:9। ये तो हमारे पास बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है, नहीं तो मैं आपको लेकर दिखाता कि 3 लोग हैं तो भी आंसर सेम आएगा, 4 लोग हैं तो भी आंसर सेम आएगा, 5 लोग हैं तो भी आंसर सेम आएगा। एक्स मान के अगर करते हो तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा। पहले टोटल कलर आप लोग एक्स मान लो, उसको ब्लू और येलो को बांटो आप लोग 4:3 में, और फिर जो इसका आधा भाग है x/2 उसमें ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो अपने पास हुआ है कितना, 2:3। तो आप लोग यहाँ पर ये जो x है इसको 4:3 में बांटोगे तो ब्लू कितना बचा, तो x/7 × 4, और येलो कितना हुआ, येलो का जो यूज हुआ x/7 × 3। इधर ब्लू कितना होगा, तो ब्लू आप कहोगे सर x/2 डिवाइड करेंगे 5 से गुना कर देंगे 2 से, और येलो कितना होगा x/2 को डिवाइड करेंगे 5 से गुना करेंगे 3 से। इसमें से भी एक बार ये घटाकर देखो, x से x लास्ट में कट जाएगा, रेशियो अपने पास सेम यही आना है। जब कुछ भी मान लो, एक मान लो, दो मान लो, तीन मान लो, पांच मान लो, सात मान लो, एक्स मान लो, ए मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, कुछ भी जब मान रहे हैं तो आंसर जब प्रत्येक तरीके से अगर सेम आ रहा है तो क्यों ना सबसे आसान संख्या माने हम लोग। और आसान संख्या कब होगी, जब फ्रैक्शन में नहीं फंसेंगे। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सब लोग मिलकर कि यहां पर हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, सर ये 70 क्यों माना, तो आपने ये हमारे दिमाग में वहां कहां से आएगा। यहां तो चलो आपने मान लिया, हमारे दिमाग में वहां 70 कैसे आएगा, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग डिवाइड किससे कर रहे हो, एक तो डिवाइड कर रहे हो 7 से, और एक डिवाइड कर रहे हो आप लोग 5 से, यही तो कर रहे हो, या तो इन दोनों का सम या इन दोनों का सम। तो उन दोनों का एलसीएम ले लो, 7 और 5 का एलसीएम हम लोगों ने ले लिया 35, और फिर 35 ले लोगे तो भी आंसर सेम आना है। लेकिन मुझे लगा कि इसको दो बराबर बराबर भागों में बांटना है, पहले आधा हिस्सा फिर आधा हिस्सा, तो मैंने 35 को 2 से गुणा करके ये 70 मान लिया, ताकि कैलकुलेशन मेरे लिए आसान हो जाए, उसके लिए मैं 70 मान रहा हूं। बाकी आप लोग कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। क्या आप लोग इस चीज को अब तो समझ पाए हो क्या कि 70 मैंने कहां से मान लिया, 70 को इस रेशियो में बांटा तो 40 और 30, आधा भाग 35 इस रेशियो में बांटा तो 14 और 21, माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन के से बचने के लिए। उम्मीद है सब बच्चे समझ पाए होंगे, और सब लोग समझ पाए हो तो एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर, चलो करने की कोशिश करो।
संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात ऑन द होल अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। तो मुझे एक बात बताओ, लैंड एंड वाटर का जो टोटल धरती जो है उस पर जो रेशियो अपने पास है वो क्या 1:2 है क्या? और ऊपरी आधे हिस्से में, उत्तरी गोलार्ध में ये जो रेशियो अपने पास है ये बताइए कितना है? तो आप कहोगे सर 2:3। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये हिस्सा कितना होगा? तो यहां पर इनका सम कितना है? 3 और इनका सम कितना है? 5। 3 और 5 गुना 15 और 15 का डबल करके क्या 30 मान लें क्या? टोटल मान लीजिए भूमि और पानी यहाँ पर 30 है, उसका आधा कर दोगे तो यहाँ पर 15 में बांट देंगे और बचा 30। कहां से ले लिया क्या? अब तो समझ पाए हो क्या? एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, दूसरा मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर टोटल 30 के नीचे आप लोग लिखोगे टोटल 10 होगा और ये टोटल कितना होगा? 20 होगा। बिल्कुल ठीक है। 15 को जब इस रेशियो में बांटोगे, 5 की वैल्यू अगर 15 है तो 1 का मान 3 होगा, तो 2 का मान कितना? 6 और 3 का मान कितना? 9। 10 में से 6 माइनस करोगे तो बचा कितना? 4। 20 में से 9 माइनस करोगे तो बचा कितना? 11। तो रेशियो आ गया 4:11। ये अपना आंसर है। क्या अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई मुझे। दो क्वेश्चन एक जैसे मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। उल्टा मैं लेकर चल रहा हूं क्वेश्चन टाइप नंबर 7 को। आगे वाले क्वेश्चंस मैं पहले करवा रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे। टाइप नंबर 7 पर हम लोग हैं। हाँ, एलिगेशन भी लगा सकते हो भावेशन में, लेकिन एलिगेशन से ये तरीका ज्यादा ठीक रहता है भाई। बाकी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23। बिल्कुल भावेश लगा सकते हो, एलिगेशन भी लगा सकते हो। देखिए, एक स्कूल ग्रुप 3 बसें भाड़े पर ले रहा है। स्कूल ग्रुप characterize 3 identical buses and occupy 4/5 of the seats। यहां पर देखिए, ये जो अपने पास है चार्टर्स 3 आइडेंटिकल बसेस, मतलब इन तीनों का आइडेंटिकल बसेस का मतलब तीनों की अपने पास सेम है, एक जैसी बसें लेता है। याद रखना यहां पर एक जैसी, ये चीज आप लोग याद रखिए। 3 बसें, पहली, दूसरी और तीसरी। अगर 4/5 स्थान वो लोग घेर रहे हैं, 4/5 स्थान अगर घेर रहे हैं, तो आप लोग यहां पर मुझे बताओ, प्रत्येक बस में आप लोग मान लीजिए 5 सीट है, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। तो टोटल है कितना? तो अपने पास टोटल सीट है 15। ये अपने पास 4/5 अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये अपने पास प्रत्येक बस में हम लोग 5 सीट मान रहे हैं, 5 5 5। और उसने कहा कि एक जो अपने पास 4/5 सीट अगर घेर रहे हैं, तो मुझे बताइए इसका मतलब वहां पर जो पैसेंजर होंगे, इसका 4/5 करोगे तो क्या 12 पैसेंजर होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 12 पैसेंजर होंगे। टोटल 15 अपने पास सीट है, नंबर ऑफ सीट्स जो है टोटल 15 है। ये अपने पास टोटल 15 सीट है, उसका 4/5 स्थान अपने पास घेर रहे हैं। तो 4/5 स्थान अगर अपने पास घेर रहे हैं तो 15 का 4/5 अगर आप लोग करते हो 15 का, तो अपने पास यहां पर आ जाएगा 12। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक बस में अपने पास ये हो, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं कि प्रत्येक बस में अपने पास यहां पर हो सकता है पहले में 3 ही पैसेंजर जाए, हो सकता है दूसरे में अपने पास इतने जाए। वो फिर आगे बाद में बात बता रहा है कि टोटल 15 सीट अगर मान ली और स्थान अगर 12 घिरे। इधर देखो आप लोग, क्वेश्चंस पर ध्यान दो सभी लोग। तो मैं आपको क्या कह रहा था, इसने कहा कि 1/4 यात्री चले जाने के बाद 1/4 गए इसमें से, तो पहली बस में 1/4 यात्री अगर गए तो 12 का अगर 1/4 आप लोग करते हो, 12 का अगर आपने 1/4 किया तो 3 पैसेंजर गए। तो मुझे बताओ 12 में से 3 अगर गए तो बचे कितने? तो आप कहोगे 9।
तो 9 पैसेंजर अगर अपने पास बचे हैं और टोटल सीट अपने पास 10 है, तो कितना स्थान वो घेरेंगे? तो याद रखना 9/10 स्थान घेरेंगे, ये अपना आंसर आ गया। जैसे ये चीज तो आप लोग याद रखिए, टोटल 20 सीट अगर अगर अपने पास है, उसमें से 10 सीट अगर भरी हुई है तो कितना स्थान घेरेंगे? हम कहेंगे आधा स्थान घेर रहे हैं। टोटल 20 में से अगर 11 सीट पर बैठे हैं तो हम कहेंगे 11/20 स्थान घेर रहे हैं। तो नीचे तो आपकी टोटल सीट, ऊपर जितना ऑक्यूपाई वो कर रहे हैं, तो पैसेंजर है अपने पास 9, अपने पास सीट कितनी है 10, तो कितना स्थान घेरेंगे? नीचे 10 टोटल सीट, ऊपर अपने पास 9, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा 9/10। सोल्व क्या करना है? यही अपने पास आंसर आ गया 9/10। बताइए बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसमें कि क्या बोला है। हो सकता है पहली बस में 1/3 चले जाएं, पहली बस में 1/4 जा रहे हैं, वो क्या दिया हुआ वो देखना पड़ेगा। किसी बच्चे को अगर लगता है कि सर आपने 5 ही क्यों माना, तो मैं कहूंगा कि भाई जो मर्जी है, प्रत्येक बस में आप लोग एक सीट मान लो, वो तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोगों ने मानी है। बाकी प्रत्येक बस में आप लोग एक सीट भी मान सकते हो, मतलब टोटल सीट अपने पास 3, और जो स्थान वो घेरते हैं वो स्थान अपने पास 4/5 है। तो 3 का 4/5 करोगे तो क्या अपने पास 12/5 आ जाएगा? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। पहली में 1/3 यात्री गए, 12/5 का 1/3 अगर आप लोग करोगे तो पहली 1/4, सॉरी 1/4, तो पहली बस में क्या 12/5 का 1/4 अगर आप लोग करते हो तो क्या अपने पास 3/5 ही आएगा? क्या 3/5 लोग अगर गए तो बचे कितने? तो आप कहोगे सर 3/5 इसमें से घटा दो, तो अपने पास 1/4 यात्री गए, तो 3/4, 9/5 बचेंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल में से 12/5 में से जो गए वो घटा के देखना, जादू देखना, ये आएगा 9/5। तो टोटल पैसेंजर तो बचे हैं 9/5, और टोटल अपने पास सीट बची हैं 2, तो अपने पास 2 ही तो सीट बची हैं, तो अपने पास पलट कर ऊपर जाएगा, तो आंसर अपने पास ये आना है 9/10। ये लो, ये आंसर आ गया। तो प्रत्येक बस में चाहे आप लोग एक सीट मान लो, चाहे 2 सीट मान लो, चाहे 3 सीट मान लो, चाहे 4 मान लो, चाहे 5 मान लो, चाहे 10 मान लो, प्रत्येक बस 1000 सीट मान लो कि ट्रेन जैसी वो बस है, आप कुछ भी मान सकते हो, आंसर सभी से सेम आना है। लेकिन याद रखना है नीचे की तरफ 4/5 अगर लिखा हुआ है तो नीचे वाली वैल्यू हम लोगों ने पहले मान ली, और पहले मान ली तो उसमें अपने पास आंसर जल्दी आ गया। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने उस दिन करवा चुका था। लास्ट ईयर और दिस ईयर की इनकम अगर दी हुई है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की अगर इनकम अपने पास दी हुई है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, एक मैंने आपको पूरा बेसिक तरीका समझाया था, और दूसरा फिर मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में आप लोग जल्दी कैसे सोच पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें 2 लोग थे, और ऐसा क्वेश्चन 3 लोगों का भी आ सकता है। ये 3 का क्वेश्चन आया है, पढ़कर आप लोग खुद करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 22, बेसिक से भी मैंने आप लोगों को उस दिन करवा दिया था बहुत अच्छे से, तो आप जरूर कोशिश कीजिए भाई। ए, बी और सी की पिछले वर्ष आय का अनुपात ये है, जबकि उनके पिछले वर्ष और इस साल, लास्ट ईयर, और जो प्रेजेंट ईयर है उसका रेशियो ये है। यदि 3 सालों में इन 3 सालों की कुल आय अपने पास, तो बी और सी की वर्तमान, इन 3 सालों की कुल वर्तमान आय है ना, कुल वर्तमान आय ये है अपने पास। करंट ईयर यहां पर लिखा हुआ है, टोटल करंट ईयर इनकम इज 98,500 अगर है इस साल की, प्रेजेंट ईयर की अगर ये है, ए, बी और सी की पिछले साल की, तो एक तो ए, बी, सी, इसमें वेरिएबल अलग अलग मानना पड़ेगा, याद करो वो तरीका बताया था। दूसरा मैंने कहा था कि लास्ट ईयर की ए की यहां तो दी हुई है 3 और यहां दी हुई है 4,
तो क्या अपने पास तीन जो वैल्यू है वो मुझे बताइए चार की वैल्यू है क्या, और प्रेजेंट ईयर में आने के लिए इनटू किससे कर दोगे, 5 से, तो ये एक ही प्रेजेंट ईयर की आ गई है। ये हम लोग इस टाइप से रेशियो बनाएंगे। मैं फिर समझाता हूं ध्यान से। एफ कैट का एग्जाम है त्रिभुवन पांडे का, आपका भाई बेस्ट ऑफ लक त्रिभुवन, अच्छे से एग्जाम देना, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। पेपर में एफ कैट में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आप तो आराम से पेपर देख कर आओ, और बेस्ट ऑफ लक। आपको यही सोच कर जाना कि मेरे से इंटेलिजेंट कोई नहीं है यहाँ पर, मैं ही हूँ सबसे इंटेलिजेंट, एकदम पूरे विश्वास में जाना। बाकी ऐसे आपके आसपास बैठे रहेंगे ना, वो हो सकता है आपको थोड़े ऐसे दिखाई दे कि अरे इसका तो हो ही जाएगा, शुरुआत में बढ़िया बढ़िया बात कर रहा हूं, लेकिन रियल में कुछ नहीं आता उनको, है ना। आपको ही सबसे अच्छा आता है, ये मान के जाना आप तो। दूसरा देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करो। लास्ट ईयर अपने पास कितना है, यहां 2 है और यहां पर 4 है, तो क्या अपने पास 2 की वैल्यू अपने पास, मुझे बताइए क्या 4 है क्या? बिल्कुल है। लास्ट ईयर 4 अपने पास, लास्ट ईयर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 की वैल्यू अगर 4 है और प्रेजेंट में जाना है तो 3 की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ऐसे सी की बात अगर मैं करता हूं, लास्ट ईयर की यहाँ 5 है और यहां पर अपने पास 3 है, तो 5 वैल्यू है 3 की, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए, 4 की। इस चीज का रेशियो हम लोग बनाएंगे, ये लीजिए 2 से ये तो कट रहा है 2 बार, बाकी 12 से इंटू हम लोगों को करना पड़ेगा, 12 से इंटू यहां पर अगर आप लोग करते हो, ध्यान से समझिए, यहां पर अगर 12 से इंटू करते हो, 12 से, 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 से इंटू करोगे तो अपने पास ये तो गया 45, यहां 12 से इंटू करोगे तो 72, और यहां 12 से इंटू करोगे तो ये कितना हो गया अपने पास 80। बी और सी की वर्तमान आय आप लोग बताइए, तो टोटल 98,500 अगर अपने पास है, तो टोटल के नीचे हम लोग टोटल लिखेंगे, इन सभी का सम लिखते हैं 7, और 8 और 7 15, और 4 अपने पास 19, और इंटू बी और सी का सम पूछा है, तो 152 से अगर हम लोग इंटू कर दें इसका, तो मुझे बताइए कि ये 5 बार कट जाएगा क्या? तो 2 जीरो तो अपने पास आएगा ही आएगा, 5 गुना 2 10, 75 और 1 76, क्या 76,000 सी अपने पास आंसर आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो इन क्वेश्चंस को आप लोग करते चलिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस वापस आपको उसी टाइप के मिल जाते हैं 3 लोगों के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, सभी बच्चे। प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के किराए के बीच का अनुपात 10:7 है। बाद में किराए में क्रम से 3 से 4 और 5 से 9 में वृद्धि हुई। देखिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो एक बार, आप लोग सारे बच्चे, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मुझे बताइए पहले जो किराया था वो अपने पास 3 रुपए था, और इसका जो किराया है, मान लो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, और इसका जो किराया था वो अपने पास 4 रुपए था। ध्यान देना आप लोग, प्रत्येक बच्चा, इसमें कुछ बच्चे क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं, जैसे ही बोला जाए कि प्रथम श्रेणी के किराए को डबल कर दिया जाए और द्वितीय श्रेणी के किराए को 3 गुना कर दिया जाए, तो बच्चा तुरंत कर देता है, तुरंत उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन मुझे बताइए रियल में अगर डबल किया है तो रेशियो क्या 1:2 में बढ़ा है क्या? रियल में अगर डबल हुआ है तो क्या रेशियो पहले 1 से क्या 2 हुआ है क्या? और यहां पर 1 से अपने पास कितना हुआ है, तो आप बोलोगे 1 से 3 हुआ है, तो रेशियो 1:3। पहले ये वैल्यू कितने की थी, 1 की, और अब बढ़ गया तो 2 का मान 6, तो डबल हुआ है, तो आप लोग डायरेक्ट सोच पाते हो। ध्यान से समझिए भाई, नहीं तो लास्ट तक फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं इस क्वेश्चन में। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे उसने कहा कि डबल, तो कुछ बच्चे तुरंत डबल लिख लेते हैं 3 से 6, बिल्कुल सही है और ऐसे ही लिखना चाहिए। लेकिन उसके पीछे की कहानी में ये समझा रहा हूं कि अपने पास जब भी क्या पहले डबल हुआ, इसका मतलब 1 का मान था और 2 का मान ही तो निकालना है।
यहाँ पर ट्रिपल हुआ है तो 3 गुना, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 1 से 3 हुआ है तो 1 की वैल्यू ये है, 3 का मान ये है। ये मैं क्यों समझा रहा हूं? ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जैसे ही अपने पास मान लो पहली श्रेणी का और दूसरी श्रेणी का किराया जो है वो 3 और सेकंड क्लास का मान लो 4 रुपए है, तो कोई कहे कि पहला जो किराया है वो 3:4 में बढ़ गया, पहला किराया, या 3:5 में बढ़ गया, तो आपको लगता है यार ये क्या दे दिया 3:5 में बढ़ गया, तो डबल हुआ है, वहां भी रेशियो ही है मेरे भाई। यहां पर 1 से 2 गया है, यहां से 3 से अपने पास 5 हो गया है, तो ये वैल्यू अपने पास कितने की, 3 की, तो यहां पर वैल्यू कितने की चाहिए, 5 की, तो यहां पर 5 आ जाएगा। जैसे कहे कि सेकंड क्लास का जो किराया है वो 5 से अपने पास 7 हो गया, इस अनुपात में बढ़ गया, 5:7 में, तो ये 4 वैल्यू कितने की है, 5 की, और फिर बढ़ा हुआ गुना कर रहे हैं हम लोग 7 से, तो ये अपने पास आएगा। सर यहां तो डायरेक्ट 5 लिख दिया था, तो भाई यहां 3 से 3 कट रहा था, यहां भी वही है, पिछले अपने पास 3:5 में बढ़ गया, पहले 3 था, बट्टे में 3 और बढ़ा हुआ गुना कर दिया 5 से, यहां पर 5 से अपने पास कितना हुआ है, 7 हुआ है, या अपने पास इस प्रकार से। तो आप लोग यहां पर जो किराया है वो 3:4 में बढ़ गया, मतलब पहले किराया कितना था, 3 रुपए, और यहां पहले कितना था, 10 रुपए, तो क्या अपने पास 10 जो वैल्यू है वो पहले वाले की है, और बढ़ा हुआ किराया 4 रुपए, तो अपने पास क्या नया किराया ये आएगा, बोलिए ठीक है क्या? डबल करता है तो डबल तुरंत कर देते हो आप लोग, ट्रिपल करता है तो तुरंत ट्रिपल कर देते हो, लेकिन वो भी तो डबल एक रेशियो है कि 1 का मान दिया हुआ है, 2 का मान पूछा है, 3 का मान देकर अपने पास यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है 3 का मान दिया हुआ है, और 3:4 में बढ़ गया, मतलब पहले 3 रुपए से 4 रुपए हो गया, तो 10 कितना होगा, 10/3 गुना 4, 5 से 9 हो गया, तो 7 कितना होगा, पहले 7 था, 7 वैल्यू कितने की है, 5 की, और गुना किससे कर दोगे, 9 से। तो कटे तो काटेंगे, नहीं कटे तो नहीं काटेंगे, तो ये अपने पास कट ही नहीं रहा, तो इंटू कर दो, ये अपने पास 200 रुपए हो गया है, और ये अपने पास 9 गुना 7 63 गुना 189 हो गया है। दोनों दोनों श्रेणियों में जो 3:5 में कुल अपने पास यहाँ पर यात्री जो है वो 3:5 में, पहले में 3 यात्री हैं और दूसरे में कितने यात्री हैं, 5, तो यहाँ पर इंटू करके रेशियो तो बनाना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इंटू करना है, यहाँ पर 200 गुना 3, यहां पर 189 इंटू 5, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं वो समझना, और बनाना रेशियो ही है, तो मुझे बताइए क्या 3 से अगर वो कट रहा है, ध्यान से समझिए, 3 से अगर ये कट रहा है अपने पास 63 टाइम, तो क्या वो इंटू करने से पहले भी काट सकते हैं क्या, कि यार 3 से ये 63 टाइम कट रहा है और 5 से ये 40 बार कट रहा है, थोड़ा अपना टाइम बचेगा, 5 से ये 40 बार यहां बाद में आप लोग काट सकते हो, 40:63, या अगर आप लोग चाहो तो पहले भी आप लोग इस चीज को काट सकते हो कि 5 से इधर कट रहा है 40 बार और 3 से इधर कट रहा है 63 टाइम, आना तो अपने पास वही है, बोलिए ठीक है क्या? या कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो नहीं काटूंगा, तो नहीं काटे तो भाई ये रख ले, उससे भी आंसर सेम आना है, घबराना नहीं है बस। तो यहां पर अपने पास टोटल है 30900, टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे, यहां पर कितना हुआ 103, द्वितीय श्रेणी से कुल कितना किराया प्राप्त हुआ, तो इंटू कर दोगे 63 से, ये इससे अगर 3 बार कट रहा है तो 18900, यही अपना आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑप्शन नंबर आ गया ए। तो कल की जो क्लास हमारी होगी, कल मॉर्निंग में 10 बजे हम लोग क्लास करते हैं भाई, और इसकी फाइल नंबर जो 7 और 8 हम लोग करने की कोशिश करते हैं, टोटल 11 फाइल हम लोग इसमें करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल की क्लास में मिलते हैं अब हम लोग। 10 बजे क्लास है कल, याद रखना आप लोग।